रहमान, इसीलिए हमेशा घाटे का सौदा करता हूँ। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। हमारे यहाँ ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता और मर्द अपने मर्दानगी के बलबूते पर बाजी जीते तो मर्द कहलाता। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो गाइस। आज हम दोबारा से करने वाले हैं परिज़ा ड्रामे गाइस एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो गाइस इतने दिनों के बाद मैं ये एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है गाइस 2 या 3 हफ्ते हो गए मैं दोबारा इस परिज़ा देखने वाला हूँ आपके साथ बैठ कर। तो बाकी यार बहुत सारे मतलब ड्रामे बीच में आ चुके थे जिसमें मतलब ये रिएक्ट करना बनता भी था यार। मैं कहता हूँ आपको न्यू से न्यू ड्रामा मैं दिखाऊँ ताकि आप गाइस जो भी पसंद करो वो हम इकट्ठे बैठ कर देखें। तो बाकी परिज़ा ड्रामा को हम कभी भी नहीं छोड़ने वाले, जब भी आएंगे एक प्यारी सी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो बाकी ये चलते हैं वीडियो देखने, एंड तक वॉच करना बिल्कुल स्किप मत करना। तो गाइस चलो। इस शहर की हर दिल अजीज शख्सियत बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मेरे नए बॉस PZ मीर। अरे इनसे कौन वाकिफ नहीं है, आज तो जिधर जाओ इनके चर्चे हैं। मीर साहब यकीन कीजिए मैं आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था। उम्मीद है मुझसे मिलकर आपके शौक और उम्मीद पर पानी नहीं फिरा होगा। गोया इससे मज़ाक बहुत जोबन पे है आपकी तो खूब। तो मुझे कहने दीजिए कमाली साहब के खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपके साथ मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चलने वाला है और बहुत मज़ा है। वाह, है ना? वाह। तो क्या ख्याल है मीर साहब को मेहमानों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? रुकिए एक सेकंड, अपने ख़ास मेहमान को तो मैं खुद सबसे मिलवाती हूँ। मेरी तरह सर ये सब भी आपसे मिलने के बड़े मुश्ताक हैं। सर एक मेहमान की आमद है, वो आ जाएं, उनसे आप मिलने, उसके बाद खाना और फिर चलते हैं। खाने तक रुकने की जरूरत नहीं है कमाली, हमारी हाजिरी लग गई, बस अब चलने की करो। ना 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 मीर साहब क्या हो गया, ये जुल्म तो ना कीजिए हुजूर। अभी तो एक ख़ास मेहमान आपसे मिलने के लिए आ रही हैं और जो इस महफिल की जान है। और पता है जब से घर से निकली हैं रास्ते से उन्होंने 10 बार मुझे फ़ोन किया कि PZ मीर साहब को रोकिएगा, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। ऐसा कौन सा खास मेहमान है? रहमान साहब इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन महापारा, बल्कि इस मुल्क की क्या अब तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम आने लगा है। हमारा फ़ख्र है वो। आपको एक बात बताऊं मीर साहब, एक ज़माना उनका फ़ैन है और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। मेरी तरह बेचैन है वो भी। माजरत से मैं इस नाम की किसी हीरोइन को। लीजिए वो आ गई। पता है आपको ये तो जाना चाह रहे थे और महापारा बेगम आपने बड़ी राह दिखाई, हमें इंतज़ार कर रहे हैं हम। अब आप दोनों एक दूसरे को अपना तारुफ करवा लीजिए। ओवर टू यू। हम पहले मिल चुके हैं सेठ साहब, मगर तब ये महापारा नहीं थी और ना ही मैं PZ मीर। Really?
इसका मतलब है आपका शुरू से एस्थेटिक सेंस बहुत कमाल का है मीर साहब, और खुशी हुई मुझे। चलें फिर, मुझे और कमाली साहब को कुछ देर इजाजत दीजिए। हाँ, टेक केयर। फरीजाद, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूं तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा ज़माना तुम्हारे इख्तियार में होगा। खैर, मेरी छोड़ो, ये लुबना से माफ पारा, और तुम्हारी तो शादी सेठ नुमान से हो गई थी, कहाँ है वो? फरीजाद वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। जब तक हमारे रिश्ते से उन्हें मुनाफा मिलता रहा तो उन्होंने जारी रखा। जैसे नुकसानात बढ़ते गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ना अपना दामन छुड़ा लिया, मुझसे तलाक ले ली। और ये फिल्म इंडस्ट्री? मेरी अम्मी को मेरा घर बैठना घाटे का सौदा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया। इस बिजनेस से भी उन्हें काफी मुनाफा मिला। इस महफिल में मेरा मतलब है ये सेठ रहमान से क्या ताल्लुक है? वो क्यों तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए इतना मुसर था? तुम अब भी उतने ही मासूम हो फरीजाद, दुनिया को नहीं समझ पाए ना। सेठ रहमान ने मेरी माँ से एक सौदा किया है, तो मेरा जाने का सौदा है। इसलिए मैं आज बन ठन के शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को लुभाने आई हूँ। एक जलवा फरोश बनकर। मगर क्यों? ऐसा क्या मतलब मुझसे आंख पड़ा उसे? तुम्हारी फर्म एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ठेका लेने वाली है, और सेठ रहमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ठेका इससे मिले। उसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हें खुश रखे, इसलिए उसने मुझे हायर किया। और अगर पीज़ेड मीर इस सौदे से इनकार कर ले फिर? तो मेरी माँ को लिया हुआ एडवांस वापस करना पड़ेगा, या फिर सेठ रहमान टोकन के तौर पे किसी और तरह इस्तेमाल कर ले। कोई अपना नुकसान नहीं होने देता फरीजाद। और तुम्हारा ये मैनेजर कमाली, उसने भी अपना हिस्सा रखा हुआ इस ठेके में। दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूँ, कबूल कीजिए। भाई कमाल हो गया वैसे, आज तो आपने महापारा बेगम को मिलते ही अपना असीर कर लिया, वरना हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। इन्होंने कभी इतना वक्त हमें नहीं दिया। वाह। वैसे तो रात बाकी है, हम जागते रहेंगे, ये महफिल भी चलती रहेगी, लेकिन खाना तैयार है। आइए। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दीजिए। ये कैसे हो सकता है मीर साहब? वो कहते हैं ना, रात बाकी बात बाकी। अभी ऐसे तो नहीं। बात अब हो ही कब रही है? सब तो मदहोश हैं। बहरहाल मुझे महापारा ने आपकी दावत का मकसद समझा दिया। आपका काम हो जाएगा। कल किसी भी वक्त कमाली से मिल लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं तुम जैसा होशियार और हाजिर दिमाग बिजनेसमैन नहीं हूँ सेठ रहमान, इसीलिए हमेशा घाटे का सौदा करता हूँ। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। हमारे यहाँ ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता और मर्द अपने मर्दानगी के बलबूते पर बाजी जीते तो मत कहना। फिर मुलाकात होगी। हाफिज। हमारी आज की एपिसोड पड़ी सा ड्रामे बताना सबको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो कमेंट भी याद से करना। तो गाइस भाई को तो इजाज़त, तो अल्लाह।